मोहम्मद का बयान क्या कहता है। पहले यीशु का बयान था कि सब कुछ उसके बारे में है, दूसरा बयान मोहम्मद के बारे में है। मोहम्मद ने कहा मैं यहूदियों और मसीहों के लिए आया ही नहीं, मेरी बोसत उनके लिए नहीं है, मैं माबूस ही उनके लिए नहीं हुआ हूं। ए इमाम साहब, ए मुनाजरा करने वाले मुसलमानों, क्या कभी आपके ज़हन में यह दलील आई है? यीशु का बयान, मोहम्मद का बयान। यीशु ने कहा सब कुछ मेरे बारे में है, मोहम्मद ने कहा मैं यहूदियों मसीहों के लिए आया ही नहीं। मिशकात वालियम 2 36-71 हदीस में जाब पढ़े, जाके अकल टकाने आए तुम्हारी, बड़ी बातें करते हो। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन। आपने वीडियो क्लिप देखा सैमी सैमसन का। सैमी सैमसन ने इसमें यह इल्जाम लगाया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद कहा, हदीस मुबारका का हवाला दिया कि खुद कहा, मिशकात शरीफ की हदीस मुबारका का, कि मैं यहूदियों और नसरानियों या ईसाइयों की तरफ माबूस करके नहीं भेजा गया या उनकी तरफ नहीं भेजा गया। तो अब इसका ये जो हदीस मुबारका है, इसकी सदाकत को जांचते हैं कि असल में हदीस मुबारका क्या है। इसको हम देखते हैं मिशकात शरीफ में से हदीस मुबारका 3671 यानी कि 3671। हजरत अबू उमामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक फौजी दस्ते में निकले। एक आदमी घार के पास से गुजरा, मैं पानी और पास से गुजरा जिसमें पानी और सब्जी थी, और उसके दिल में ख्याल आया कि दुनिया से किनारा करके यहीं ठहर जाए। यहां तवज्जो दीजिएगा कि दुनिया से किनारा करके यहीं ठहर जाए। उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बात की इजाजत तलब की। किस बात की? कि मैं दुनिया से, तमाम दुनिया से किनारा करके इसी यानी कि घार में ठहर जाऊं, क्योंकि पानी भी है, सब्जी भी है, और किस लिए ठहर जाऊं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे यहूदियत और नसरानियत के साथ, यहूदियत और नसरानियत के साथ माबूस नहीं फरमाया गया। यानी कि मुझे यहूदियत और नसरानियत के साथ माबूस नहीं फरमाया गया। यह नहीं है कि यहूदियत और नसरानियत की तरफ नहीं है, यहूदियत और नसरानियत के साथ माबूस नहीं फरमाया गया। अब यह जो जुमला है के साथ माबूस नहीं फरमाया गया, ये इसको हम देखेंगे कुरान पाक में। पहले मैं हदीस मुबारका पूरी पढ़ दूं। बल्कि मुझे दीने हनीफ देकर भेजा गया है जो आसान है, कसम उस जात की जिसके कब्जे में मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है। सुबह या शाम को अल्लाह की राह में निकलना दुनिया और माफिया से बेहतर है, और तुम में से किसी का सफ में खड़े होना उसकी 60 साला तन्हाई की नमाज से बेहतर है। अब यह जो फरमाया गया है कि मुझे यहूदियत और नसरानियत के साथ, यानी कि के साथ है, की तरफ नहीं है, यह क्लियर हो गया। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं, अगर फिर भी अगर कोई अड़ियल टट्टू बनता है तो मेरा मोबाइल नंबर और स्काइप एड्रेस है, हर बयान के साथ है, मुझसे बात कर लेना, मैं तुम्हें समझा दूंगा, मुझे समझाना आता है। अब इसको देखते हैं कि यहूदियत और नसरानियत में क्या गंदगी थी जिसके लिए मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे उनके साथ माबूस नहीं किया गया, यानी कि उन जैसे अहकाम या उन्हीं जैसा नहीं बनाया गया या उन्हीं जैसा दीन नहीं दिया गया। तो उसमें क्या है उसको हम देखते हैं। सूरह अल हदीद यानी कि 57 सूरह मुबारका है और आयत है 27। फिर हमने उनके पीछे इसी राह पर अपने और रसूल भेजे और उनके पीछे ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम को भेजा और उसे अंजील अता फरमाई और उसके पैरों के दिल में नरमी और रहमत रखी। और राहब बनना यानी ये फादर ब्रदर सिस्टर्स वगैरह बनना, तो ये बात उन्होंने दीन में अपनी तरफ से निकाली, हमने इन पर मुकर्रर ना की थी। हां, ये बिद्दत उन्होंने अल्लाह की रजा चाहने को पैदा की।
फिर उसे ना निभाया जैसे इसके निभाने का हक था। तो इनके ईमान वालों को हमने इनका सवाब अता किया और उनमें से बहुतेरे फासिक हैं। और अब ये आप देखें कि ये मामला था, यानी कि ये जो ईसाइयों में या यहूदियों में रहबानियत मीन यानी कि तमाम दुनिया को छोड़ छाड़ कर एक टीले पर बैठ जाना या किसी घर में घुस जाना, कहीं भी ऐसी जगह पे चला जाना जहां पर सारी दुनिया को त्याग कर वहां जाकर सिर्फ इबादत करते रहना। जैसे ये अपना क्रिश्चियनों के पैरिश प्रीस्ट होते हैं, ब्रदर्स होते हैं, सिस्टर्स होती हैं, या पोप होता है, बिशप होता है, वेटिकन वगैरह होते हैं, इनकी तरह नहीं। यानी कि इन्होंने तमाम दुनिया को यानी कि दुनियादारी को बिल्कुल तरक किया होता है और ये टोटली तौर पर अपने आप को वक्फ कर देते हैं मसीहत की या वो जो भी ये गंदगी है इसकी खिदमत करने के लिए। दीने इस्लाम में ऐसा कतई नहीं है। दीने इस्लाम में क्या है? दीने इस्लाम जो है अमल का दीन है, यानी कि अमल किया जाएगा। यह नहीं कि सिर्फ इबादत, साथ में दीने इस्लाम में यह खासियत है कि जो भी शरीयत की रोशनी में अमल किया जाएगा वो इबादत के जुमरे में आएगा। तो ये तो बात क्लियर होगी। अब यह देखना है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किन की तरफ आए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हम देखेंगे सूरह अंबिया, यह सूरह मुबारका 21 है और आयत है इसकी 107 यानी कि 107वीं आयत है। और हमने तुम्हें ना भेजा मगर रहमत सारे जहान के लिए, यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। क्या बनाकर भेजा? रहमत बनाकर भेजा है। अब आते हैं गिलाजत की तरफ, यानी कि गंदगी की तरफ, बाइबल की तरफ। बाइबल में क्या है? बाइबल में से हम देखते हैं मत्ती 15 बाब और इसकी 21, 22, 23 और 24 आयत। यसू वहां से रवाना होकर सोर और सैदा के इलाके में चला गया और उस इलाके की एक यूनानी औरत उसके पास आई और पुकार कर कहने लगी, आए खुदावंद इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर, मेरी बेटी में बदरू है जो उसे बहुत सताती है। मगर उसने जवाब ना दिया, लिहाजा उसके शागिर्द पास आकर उसकी मिन्नत करने लगे कि उसे रुखसत कर दे क्योंकि वह चलाई जाती है और हमारा पीछा नहीं छोड़ती। यह 24वीं आयत जो हमारी खास आयत है इस मामले में। उसने यानी कि यस्सू ने जवाब दिया, मैं सिर्फ इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के पास भेजा गया हूं। यानी कि यस्सू कह रहा है कि मैं सिर्फ बनी इस्राएल की तरफ भेजा गया हूं, किसी और की तरफ कतई नहीं भेजा गया। इसी तरह हम इसको देखते हैं मत्ती 10 बाब इसकी आयत 5 और 6 में। और ये 12 यानी कि ये जो यस्सू के 12 शागिर्द थे जिनको वो रसूलों का दर्जा देता रहा, ये 12 इन हदायत के साथ रवाना किए गए कि गैर यहूदी कौमों की तरफ मत जाना और सामरियों के किसी शहर में दाखिल ना होना, बल्कि इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के पास जाना। यह है यस्सू का, बाइबल का, मसीहत का स्टैंडर्ड। और उसके बाद ये मत्ती के एंड में आखिरी आयात में यह है कि वो मैं तमाम दुनिया की तरफ जाऊं। यह बकवास है, यह निरी बकवास है। यही मसीहत की हकीकत है कि यह मसीहत सिर्फ यहूदियत के लिए ही थी, यह यहूदियत का ही एक फिरका थी। यह तो दीन इस्लाम का एहसान है कि दीन इस्लाम ने यहूदियत को और मसीहत को अलग अलग करार कर दिया। वरना शुरू में हिस्ट्री उठा के देख ले, जितने भी लोग थे, लोग यही समझते थे कि यह मसीहत है, ईसाइयत है, यह यहूदियत ही का एक मुशरक, बुत प्रस्त, सलीब प्रस्त फिरका है। हिस्ट्री उठा के देखें, आप अपनी हिस्ट्री की किताबें तो पढ़ें। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको दीन इस्लाम कबूल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।